मैं शासन प्रशासन और हुकूमतों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर ये दो गलियों के गरीब लोगों के घर अगर आप तोड़ेंगे तो ये तोड़ने से पहले मैं महानगर पालिका के सामने लोकशाही मार्ग से आमरण उपोषण के लिए बैठने वाला हूँ और तब तक के बैठा रहूंगा तब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर ये मांग पूरी होने में ये मस्जिद को गवाह रख के मैं बता रहा हूँ और आप तमाम लोगों को गवाह रख के ये चीज बता रहा हूँ कि अगर ये मांग पूरी नहीं करते और इस दौरान अगर मेरी जान भी जाती है तब भी मैं नहीं उठूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह के लिए एक मखसूस जगह के लिए डीपी प्लान निकालना मैं नहीं समझता कि ये अक्लमंदी और होशियारी वाला काम है। तो इसके अंदर जो घर मुतासिर हो रहे तमाम गरीब और गुरबा के घर मुतासिर हो रहे हम इंशाल्लाह ताला प्रशासक से शासन से प्रशासन से नुमाइंदगी करके ये दोनों गलियों के इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को जुबान देता हूं और पालक मंत्री साहब के इन्वॉल्वमेंट के साथ में ये दोनों गलियां खारिज कर दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और सबसे एक अहम वजह यह है कि इस गली के अंदर एक धार्मिक स्थल है यानी कि तवक्कल मस्जिद है। सबसे पुरानी मस्जिद है अपनी भाईजीपुरे की सबसे पुरानी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना मस्जिद की एक ईंट को धक्का लगेगा ना किसी के घर की ईंट को एक धक्का लगेगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर किसी को भी किसी तरह से 1 रुपया भी देने को हमारे पास में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। पालक मंत्री साहब को लेके आएंगे इंशाल्लाह हम उनको सारी चीजें बताएंगे और उनके नजर में आएंगे और यहाँ का डीपी प्लान खारिज किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तरीन साथियों, आज इंदिरा नगर भाईजीपुरा गली नंबर 29 वार्ड नंबर 59 तवक्कल मस्जिद के पास हम तमाम लोगों के जमा होने का मकसद ये है कि इंदिरा नगर भाईजीपुरे के अंदर जो न्यू डीपी प्लान आया है इस ताल्लुक से हम सबकी मुलाकात हुई है। आप तमाम लोगों को एक बात सबसे पहले वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि गली नंबर 29 के जो नौजवान हैं ये नौजवान और मैं तब से साथ में जुड़े हुए हैं जब से हमारी उम्र कम से कम 10 या 12 साल की होंगी। तो इस वजह से इस गली के नौजवानों से इस गली से मेरा एक बहुत ही खास तौर से लगाव है। और जो डीपी प्लान में घर मुतासिर हो रहे हैं तो मेरे को जिस तरह से मेरे वार्ड की फिक्र थी इसी तरह से सामने का जो वार्ड है 59 नंबर खास करके 29 नंबर गली के लिए भी मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। उस फिक्रमंद का सबूत ये है कि गुज़िश्ता 3/9/2024 को मैंने इस रियासत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जनाब एकनाथ शिंदे साहब को एक पत्र जो है तो एक खत जो है तो मैंने मेल भी किया था और बाय पोस्ट भी किया था जिसके अंदर इसका उन्वान ये था कि वार्ड क्रमांक 60 व 59 इंदिरा नगर भाईजीपुरा गली अंतर्गत गल्ली नंबर 21 आणि 29 डीपी प्लान मध्ये असलेला रस्ता रद्द करण्याबाबत ये हमारी मीटिंग आज हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को मुतासिरीन के वास्ते में पहले से फिक्रमंद था जिसका सबूत ये है। अनवर भाई आप ये देखिए इसके ऊपर जो है तो ये खत हमने बाय पोस्ट भी मुख्यमंत्री साहब को भेजा है और मेल भी मैंने डाला है। इंशाल्लाह जो ईमेल मुख्यमंत्री साहब को डाला है उसका रिप्लाई बहुत होगा तो कल शाम तक के पीर के दिन तक के आ जाएंगे इंशाल्लाह तक। इसी के साथ साथ मैंने सेम मैटर गली नंबर 21 और गली नंबर 29 का हमारे नामदार नगर विकास मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई मंत्रालय को भी भेज दिया था। मैंने ये हो गई मेरी तरफ से बात कि आप लोग मेरे तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिक्रमंद हूं और आगे भी रहूंगा इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ साथ एक मेरा लेटर और एक बनाया हुआ है जो कि हमारे रियासत महाराष्ट्र के पालक मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब के नाम से जो हमारे जिले के पालक मंत्री है इनसे भी मेरी बात हुई है। इंशाल्लाह एक हफ्ते भर के अंदर या 2-5 दिन के अंदर इनका वक्त हमको मिल जाएगा और इनका वक्त लेकर के हम ना सिर्फ इनको एक लेटर सौंपने वाले हैं बल्कि इनको इंदिरा नगर भाईजीपुरे के अंदर लाकर गली नंबर 21 और गली नंबर 29 का विजिट भी करवाने वाले और हम इनसे दरख्वास्त करने वाले हैं कि ये जो डीपी प्लान आया है 2 गलियों के अंदर इनको जो है तो खारिज किया जाए। इसी के साथ साथ गली की फिक्रमंद
होने के ताल्लुक से मैंने एक खत और बनाया था जो नाम से है माननीय आयुक्त तथा प्रशासक महोदय औरंगाबाद महानगर पालिका, यानी कि औरंगाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को भी मैंने ये लेटर दिया हूँ। ये 4 लेटर हो गए। पांचवा लेटर जो है तो मैंने पूना के अंदर जो कमेटी बनाई गई है इनको भी मैंने मेल के जरिए और बाय पोस्ट के जरिए वो लेटर मैंने भेज दिया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम एहसान है कि गली वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि जफर भी हमारी गली में अब तक के आके नहीं देखे। मैं आपके पास में नहीं आया, लेकिन मैंने आप तमाम लोगों को ये सबूत दे दिया जिसके ऊपर तारीख के साथ में है। और ये जो पोस्ट किया गया है, ये पोस्ट की उसी मैंने इसको लगा के रख दिया हूँ। ये 3 तारीख 9वां महीना 2024 को मैंने भेज दिया था। सुनिए, मैं आप लोगों का तमाम का सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंदिरा नगर बाईजीपुरे के अंदर जो पहले डीबी प्लान डाला गया था, इसके अंदर 1570 घर मुतासिर हुए थे। तो महानगर पालिका के पास में, महानगर पालिका के कमिश्नर साहब के पास में और इस प्लान के ऊपर एक खास ऑफिसर जो मुहैया किए गए हैं जी श्रीकांत देशमुख साहब, इनके पास में नुमाइंदगी करके हमने वो सारे मकानात जो मुतासिरीन थे इनको रद्द करवाया, इसको खारिज किया। अब जो न्यू डीपी प्लान आया है वो गली नंबर 21 और गली नंबर 29 के अंदर है। तो आप तमाम लोगों के मीडिया चैनल के जरिए से नगर विकास मंत्रालय को और महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के जहां कहीं भी मसला आएगा हम आपके साथ में कंधे से कंधा लगा के शाना बशाना खड़े रहे। मैं सिर्फ ना के बल्कि तमाम मोहल्ला खड़ा हुआ है। लेकिन जो डीपी प्लान डाला गया है 21 नंबर गली के अंदर, अभी ऑलरेडी वहां पर 25 फीट की गली मौजूद है, बड़ी गली है और वहां पे 40 फीट का प्लान डाला गया है। तो मैं समझता हूं कि जहां ये प्लान डाला गया है वहां से 300 मीटर के दायरे के ऊपर 300 फीट के ऊपर जो है तो 60 फीट का एक डीपी रोड है, एमजीएम का रोड है। और ये 21 नंबर गली जहां खत्म होंगी मोतीवाला नगर का, वहां पे फिर 60 फीट का रोड है। और जहां ये गली शुरू हो रही बुद्ध विहार के पास से, वहां पे भी 40 फीट का रोड है। मतलब गली के आसपास पूरे डीपी रोड है और एक छोटी सी गली के वास्ते में डीपी रोड की क्या जरूरत है। अब रहा सवाल गली नंबर 29 का। गली नंबर 29 जहां से शुरू हो रही है वहां पे भी 40 फीट का रोड है और जहां खत्म हो रही मोतीवाला नगर के अंदर यहाँ पे भी 60 फीट का रोड है। तो ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह के लिए, एक मखसूस जगह के लिए डीपी प्लान निकालना मैं नहीं समझता कि ये अक्लमंदी और होशियारी वाला काम है। तो इसके अंदर जो घर मुतासिर हो रहे, तमाम गरीब और गुरबा के घर मुतासिर हो रहे, हम इंशाअल्लाह ताला प्रशासक से, शासन से, प्रशासन से नुमाइंदगी करके ये दोनों गलियों के इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों को जुबान देता हूं और पालक मंत्री साहब के इन्वॉल्वमेंट के साथ में ये दोनों गलियां खारिज कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। साथ ही आपको ये वादा दिलाता हूं कि ये जो गली के अंदर लोग रहते हैं तमाम गरीब और गुरबा घर से आते हैं और सबसे एक अहम वजह यह है कि इस गली के अंदर एक धार्मिक स्थल है, यानी कि तवक्कल मस्जिद है। सबसे पुरानी मस्जिद है अपनी बाईजीपुरे की सबसे पुरानी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना मस्जिद की एक ईंट को धक्का लगेगा, ना किसी के घर की ईंट को एक धक्का लगेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर किसी को भी किसी तरह से 1 रुपया भी देने को, हमारे पास में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सारे कामों में इसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लग रहे। बहुत छोटा सा खर्चा है, पोस्ट करना है, शिंदे साहब के पास में ईमेल करना है, उनको पोस्ट करना है, नगर विकास अपने पालक मंत्री साहब को लेके आएंगे इंशाल्लाह, हम उनको सारी चीजें बताएंगे और उनके नजर में आएंगी और यहाँ का डीपी प्लान खारिज किया जाएगा। अगर आप लोग मेरे को कुछ मशवरा देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब हम ऑफिस में गए थे, उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ ऑब्जेक्शन डालने का टाइम खत्म हो गया बोले आप जी, तो आप जो तो बॉम्बे में और पुणे में डालो। तो वो हिसाब से हमने मशवरा करके अभी परसों 3 तारीख को पठान साहब से ड्राफ्ट तैयार करके लिए ऑब्जेक्शन जो भी कुछ है, स्लम एरिया है, ये है वो, फिर पहले भी पठान साहब वही थे हियरिंग में, वो ड्राफ्ट तैयार करके मैं, फैयाज भाई और 2 जन हाफिज साहब हम जाके पूना में भी डायरेक्टर के पास भी सबमिट करे कॉपी और टाउन प्लानिंग के जो चीफ सेक्रेटरी है उनके पास और सीएम के पास इन्वर्ट करके आए हमने। अच्छा, हाँ, वो कॉपी भी समझो अपने पास है। अच्छा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोशिश की, जद्दोजहद की, बहुत अच्छी बात है।
और रहा सवाल आपने बोले कि यहाँ पे जो महानगर पालिका के अंदर वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल यकीनन वक्त खत्म हो गया है, लेकिन हम कमिश्नर साहब से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पहले लोगों को एतराजात दाखिल करने का वक्त दिया गया था, इसी तरह से इस दो गली वालों को भी एतराजात दाखिल करने का वक्त दिया जाए। उनका क्या कहना है ये सुना जाए, ना कि हुकुमशाही चलाई जाए। हमको अपने एहतजाज दर्ज करने का एक कानूनी अधिकार है, वो हमको अधिकार दीजिए आप, हमसे वो अधिकार मत छीनिए। ये हम महानगर पालिका के कमिश्नर, हमारी भी सुनवाई होना, ये महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से ये बात चालू है। इंशाल्लाह एक 90% तो वो वक्त नहीं देने वाले, लेकिन 10% में गुंजाइश है कि वक्त दे दे इंशाल्लाह ताला। और कानूनी पहलू को अगर देखा जाए तो उनको वक्त देना जरूरी है। और इंशाल्लाह अगर ये सारी चीजें होने के बावजूद भी खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से कैंसिल नहीं होता है तो हम जो है तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं खुद बजाते जफर बिल्डर महानगर पालिका के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने वाला हूं। आप तमाम चैनल वालों के जरिए से मैं शासन, प्रशासन और हुकूमतों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर ये दो गलियों के गरीब लोगों के घर अगर आप तोड़ेंगे तो ये तोड़ने से पहले मैं महानगर पालिका के सामने लोकशाही मार्ग से आमरण उपोषण के लिए बैठने वाला हूं। और तब तक के बैठा रहूंगा तब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर ये मांग पूरी होने में, ये मस्जिद को गवाह रख के मैं बता रहा हूं और अब तमाम लोगों को गवाह रख के ये चीज बता रहा हूं कि अगर ये मांग पूरी नहीं करते और इस दौरान अगर मेरी जान भी जाती है तब भी मैं नहीं उठूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला हमारी हर तरह से तैयारी है और आप लोग कोई भी फिक्र ना करें। और जिस महकमे में भी हम जाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ का वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैंने ये जो मुख्यमंत्री साहब को और नगर विकास मंत्रालय को और पालक मंत्री साहब को जो लेटर दिए हैं, पूना में जो लेटर दिए, ये घूम फिर के आने वाले तो महानगर पालिका में ही है। हम कहीं भी दो, ये घूम फिर के आने वाले यहीं पे है, क्योंकि ये इनसे राय मांगेंगे भाई फला शख्स का एक एहतजाजी लेटर हमारे पास में आया है, इसमें आपकी राय क्या है। तो हमको ना सिर्फ वहाँ काम करते हुए यहाँ अगर वक्त नहीं भी दिया जा रहा तो इनके अमल में हमको सारी बातें रखना है, ताकि वो जब उनसे राय मांगे तो उनके पास में ये होना चाहिए कि हमारे एहतजाज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। तो हमको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है, सारे लीगल प्रोसीजर हमको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह ताला। अगर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालना पड़ी तो वो भी डालेंगे। तमाम चीजों का बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी मुतासिरीन का घर ना टूटा जाए, कोई मुतासिर इसके अंदर ना हो। सारे मकसद ये, चाहे फिर मुख्यमंत्री साहब के पास में जाना पड़े, चाहे नगर विकास मंत्रालय में जाना पड़े, चाहे पालक मंत्री साहब के पास में जाना पड़े, या फिर हाईकोर्ट में जाना पड़े, या फिर औरंगाबाद महानगर पालिका कमिश्नर के पास में जाना पड़े, मकसद ये है कि घर ना टूटे इंशाल्लाह। और वो मकसद में हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर किसी को डीपी प्लान हो, मास्टर प्लान हो या अतिक्रमण हो, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो खुद मेरे पास आए और मेरे से पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आके मेरे पास बैठे, मैं खुद उनको बताऊंगा कि किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है। इंशाल्लाह ताला ये बात मेरे भी अमल में है और हम तमाम मोहल्ले के लोग, जिम्मेदार लोग और जो मुतासिरीन हैं गली नंबर 21 के और गली नंबर 29 के, ये हम सारे लोग बैठकर एक मशवरा करेंगे और उस मशवरे के अंदर एक डेट तय करेंगे और उस डेट के दिन हम लोग जो है तो बाईजीपुरी से महानगर पालिका कमिश्नर साहब से मुलाकात करने जाएंगे, अपने एहतजाज के साथ में जाएंगे, अपने एतराजात के साथ में जाएंगे और उनको ये कबूल करना पड़ेगा इंशाल्लाह। देखिए ये देखो अफरोज दादा, देखो पटेल साहब, वार्ड क्रमांक 59 इंदिरा नगर बाजीपुर नंबर 1 प्लान मध्ये आलेला। आप लोग मेरे तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन मैं फिक्रमंद था आप लोगों के ताल्लुक से। मुझे सब ऑफिसर ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दो गलियों के ताल्लुक से
अपन ने 60% काम कर चुके हैं। 40% की कार्रवाई बची भी है। भाई यकीन दिला रहा तुमको, नहीं गिरेगा घर एक भी। अपना ही कहना है कि पहले लोगों की सुनवाई ली उन्होंने, तब हमारी भी सुनवाई लो। अगर सुनवाई नहीं लेती तो फिर अपन कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। मंत्रालय से, पालक मंत्री साहब के जरिए से, बहुत अच्छी बात है। और नगर विकास मंत्रालय से, और पूना के अंदर जो कमेटी गठित हुई है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल के सारे दारोमदार नियतों पे। हमारी नियत हमको ये रखना है कि हमारे सारे काम अल्लाह यही बना देगा इंशाअल्लाह। अगर हम ये सोच रखेंगे कि हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो फिर अल्लाह हाईकोर्ट भी भेजेगा। हम अगर ये सोच रखेंगे कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो अल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी भेजेगा। फिर हमारी नियत यही होना चाहिए कि भाई हमारा काम यही बनने वाला है। मेरा तो पुख्ता और यकीन है, ईमान है इस बात पे कि अल्लाह हमारा काम को यही बना देगा। और एक बात बताना चाहता, ये गली के वास्ते हमारे मरहूम अज्जू भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो रास्ता वहां से निकाल, ये दरा, ये काबरा जो है ना, उसका प्लॉट इलीगल है, उसका सही था, लेकिन अज्जू भाई ने उसको कौन से अंदाज से, जैसा भी अंदाज था उसको समझा के, मना के वो प्लॉट क्रॉस करने लगा हुआ। ये अज्जू भाई की बहुत बड़ी हमारे वास्ते कुर्बानी है, और जो हमको जो बहुत बड़ा एहसान है उनका। ये बात हम भूल नहीं सकते। और खास बात उन्होंने बोले थे डॉक्टर को जाके, ये देखो ये गली मस्जिद है, यहाँ पे कभी पानी का टैंकर आता, कभी जो है तो जमात आती, जमात का टेम्पो आता, रिक्शा आते, इसलिए तुम जो है तो ये प्लॉट को क्रॉस करो। तो जब उन्हें उनकी बात को मान के वो क्रॉस करेगा, मैं उसका गवाह है, हम साथ में रह जुड़े। और ये बात तमाम लोगों को बता देता है, जैसे भी यहाँ पे वसीम पटेल खड़े हुए हैं, हमारे अनवर भाई खड़े हुए हैं, अफरोज भाई खड़े हुए हैं, सलमान भाई खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वसीम पटेल के साथ साथ अनवर भाई, अफरोज भाई, अंसार भाई, आमिर, हमारे मामू का बच्चा अज्जू है, अपने सुलेमान भाई है, अपने मुख्तार भाई है, तो ये जावेद भाई है, ये सारे लोगों से दोस्ताना कब से है, जब उम्र हमारी 10 से 12 साल थी। तो कैसे फिक्रमंद नहीं रहेंगे इनके वास्ते में। यूँ समझ लो कि ये मोहल्ला नहीं, ये वार्ड नहीं, ये तो अपने घर है, अपना ही गली। तो यहाँ के वास्ते तो पहले फिक्रमंद होना पड़ेगा। बहन का भी घर है, अपने घर बहन का भी घर है। फिर जी हाँ, मतलब ये आपका 59 में आता, ऐसा तो 3 वार्ड में आ जाता, 58 में भी आता, 59 में भी आता। नहीं, अभी वो लागू नहीं हुआ, वो डिक्लेयर हुआ था वो कोरोना से पहले, तो वो उस पर अमलबजावनी कुछ हुई नहीं ना। तो अभी अपना वार्ड ही जाएगी, फिर 160 और मेरा 60 भी। नहीं तो इसमें मतलब वो ये जो 160 था ना, तो इसको 60 करे थे इसको, और जो मेरा 60 था उसको 61 करे थे, 1 नंबर आगे बढ़े थे। वो कैंसिल हो गई है, वो कैंसिल हो गई ऐसे चीज से। पहले तो कोर्ट का क्या आदेश था, जैसे थे वैसे। वो तो फिर आपने मतलब 2 वार्ड में, वो तो 2 वार्ड में भी है और गली नंबर के 7 में भी है। और इसके अंदर 29 नंबर गली के अंदर क्यों नहीं डीपी प्लान होना, इसको भी हाईलाइट करके दिया हुआ है। का है सदरी ठिकाणी 300 मीटर से दूरीवर 60 फीट एनजीएमला जाणारा डीपी रस्ता आहे 2 गल्ली लगत बुद्धी विहार समुद्र 40 फीट रुंद रस्ता आहे। अभी 3 मोतीवाला नगर लगत 60 फीट रुंद रस्ता आहे असे तांत्रिकी दुरुस्ती कोणाने शक्यता आहे करिता मेहरबान साहेबांनी अशी विनंती की सदरील डीपी रस्ता रद्द करावे करिता ही माझी व समस्त नागरिकांची नम्र विनंती आहे। सोबत डीपी रस्ता निघालेले आखणीचा नकाशा या पत्रासोबत समस्त नागरिकांचे स्वाक्षरी जोडण्यात येत आहे। ठीक है ना, चलिए। तो जज़ाकल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, मैं ये मीटिंग की जरूरत अपन मैं फिक्रमंदी था ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके ताल्लुक से। वालेकुम सलाम।